दोस्तों, क्या आप भी अपने दिमाग के फालतू विचारों और मेंटल हेल्थ से परेशान हो गए हो? तो आज की यह पुस्तक आपके लिए ही है। 2018 में प्रकाशित हुई है पुस्तक थिंक स्ट्रेट, जिसको लिखा है लेखक डेरियस फोरॉक्स ने। आज की यह पुस्तक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने दिमाग की सारी गंदगी को बाहर निकाल देंगे। इस पुस्तक को पढ़कर आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ने लगेगी। यह पुस्तक हमें सफलता का एक नया ही मार्ग दिखाएगी। उसे मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में सदा ही सकारात्मक विचार ही आएंगे। कभी भी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और इन सकारात्मक विचारों का प्रयोग करके हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में इन नकारात्मक विचारों से आपका मन भर गया है, और क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? यह पुस्तक आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए सक्षम बना देगी जिससे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही थिंक स्ट्रेट नामक पुस्तक में गोता लगाएं और अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुस्तक में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिनको आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और सफलता के मार्ग पर पहला कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और वीडियो में बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। पुस्तक की पहली बिंदु में लेखक का मानसिक स्पष्टता सत्ता के बारे में बताते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। पूरे जीवन को सरल रूप से जीने के लिए हमारी मानसिक स्पष्टता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे दिमाग का नजरिया पूरी तरह से बेहतर नहीं है तो वह दिमाग हमारे कुछ भी काम का नहीं है। अगर हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी होगी तो हम किसी भी विपदा को विकल्पों के आधार पर सुलझा सकते हैं। हमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी होने के कारण जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो इसकी मदद से हमें उसे कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करने में सहायता मिलेगी और उसे काम को हम बाली बनती कर सकेंगे। मान लीजिए कई बार हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, उसके कारण हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की टेंशन होने लग जाती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होंगे या नहीं। और इसके भी विपरीत अगर हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी है तो वह इन सभी भावनाओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देगी और हमें एक तरह से पॉजिटिव वाइब देगी। इसकी वजह से हमारी सेहत भी खराब होने नहीं होगा और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाएगी तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी का हमारे अंदर होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह हमें अनेक प्रकार के विकल्प देगी जिसकी मदद से हम उन मुसीबत को बाली बनती अपनी जिंदगी से निपटा सकते हैं। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि मानसिक स्पष्ट को हम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। अनेक प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से हमें सबसे पहले दिन की शुरुआत से ही जो जो कार्य हमें करने हैं उनकी एक सूची बना लेनी चाहिए। फिर उसमें से देखना चाहिए कि कौन सा कार्य सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, तो हमें उस कार्य पर फोकस करना चाहिए और सबसे पहले उस कार्य को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हमें गुड वाइब्स आएंगे तो यह हमें बहुत मदद करेगी। हमारे दिमाग के अंदर से गंदे विचारों को दूर फेंकने के लिए लेखक कमी बताते हैं कि जब भी हमें किसी भी प्रकार के टेंशन हो तो हमें थोड़ा समय लेकर एक गहरी सांस लेनी चाहिए और बड़े ही ध्यानपूर्वक इधर उधर वातावरण को महसूस कर कर ही चलना चाहिए। यह भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेखक हमें बताते हैं कि मान लीजिए जब भी हम सो रहे हो या जाग रहे हो, हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार का आइडिया आ सकता है, तो हमें बिना समय गवाई अपने आइडिया और भावनाओं को एक बुक में लिख लेना है। इससे हमारे सोचने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ेगी और हमें अच्छे अच्छे आइडिया आते रहेंगे। हमारी शारीरिक गतिविधि और टेंशन को काम करके भी हम एक तरह से मेंटल क्लैरिटी बना सकते हैं। पुस्तक की दूसरी बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि हमें ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। लेखक में बताते हैं कि जब भी हम उम्मीद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो इससे हमारे दिमाग के ऊपर एक प्रकार से टेंशन बढ़ जाती है और हमारे दिमाग को जरा भी सोच बुझ नहीं रहती कि उसे किसी वक्त पर इस जगह क्या फैसला लेना है। अगर वह फैसला उसने गलत ले लिया तो हमारे जीवन में बर्बाद हो सकता है। ज्यादा सोचकर हम अपने जीवन में मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ
और मेरा जीवन नष्ट करने में मेरी मदद करो। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बच्चे लेखक हमें बताते हैं कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके परिणामों के बारे में पहले से सोचकर हम अपने जीवन में मुसीबत के माया जाल में फंसने की शुरुआत कर रहे हैं। अत्यधिक सोने में जो समय हमने व्यस्त किया है, लेखक हमें बताते हैं कि हमें उसमें को अच्छी जगह प्रयोग करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में कहीं यह ना हो कि हम सिर्फ सोचते रह जाए, जिंदगी में हमारा कुछ ना बने। अब लेखक में अनेक प्रकार की ऐसी रणनीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन रणनीतियों का पालन करके हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब भी हमको एक कार्य कर रहे हो तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे अंतराल में करना चाहिए, ताकि हम उसे काम को बढ़ाना प्रकार सिर्फ छोटा समझकर ही करें, ताकि हम परिणाम के बारे में सोचकर ज्यादा समय व्यर्थ न करें। छोटे कार्य को हम जल्दी से जल्दी निपटने की कोशिश करेंगे और बड़े ही खुशी और लगन के साथ अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे कार्य में हमसे अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में ज्यादा सोचकर हमें हमारा मानसिक संतुलन नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत करके गहरी सांस लेकर कुछ देर बाद उसे समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकर साथ यह भी बताते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमें उसे गलती को स्वीकारने में हिचकी जाना नहीं चाहिए और हमें आगे कार्य करने में लग जाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अपने विचारों को स्टेबल करने के लिए हमें दिन में एक बार ध्यान जरूर लगाना चाहिए। यह गहरी सांस लेना या बाहर जाकर कुछ देर पैदल चलना जैसी गतिविधियों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग स्टेबल रहेगा। जब हमारे दिमाग स्टेबल रहने लग जाएगा, तुम्हारे विचार विचटेबल रहेंगे और हमें ओवर थिंकिंग की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। पुस्तक की तीसरी बिंदु में लेखक हमें डेली हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे जीवन में आदतों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि किसी भी प्रकार की आदतें हो तो वह हमारे लिए अच्छी ही होगी। हमारे लिए सिर्फ अच्छी आदतें ही है अच्छी होगी और बैड हैबिट्स हमारे कोई भी काम की नहीं होगी। लेखक हमें हमारे जीवन में दैनिक आदतों को अपनाने पर अधिक प्रकाश डाल रहे हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाएगी और हमें जल्द से जल्द सफलता दिलाएगी। और अगर हमें जल्द से जल्द सफलता नहीं भी मिली तो एक दिन जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बुरी आदतों के साथ आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर बुरी आदतें होंगी, समाज में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग आपकी इज्जत उतारने हमेशा तैयार। कोई दूसरी ओर अगर आपके अंदर अच्छे लगते हैं तो दूसरे आसपास के लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और अपने जीवन में करने वाले कार्यों की आपसे एडवाइस लेने आएंगे। अभी यह आपके ऊपर है। आप जीवन में अच्छी आदतों को बताना चाहते हैं या फिर पूरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे कार्य को जल्द से जल्द खत्म कर सकेंगे और वह हमें लक्ष्य के और भी करीब लेकर चली जाएगी। दिल्ली हैबिट्स हमारी ऊर्जा को भी बताएंगे उन कामों के लिए जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड हैबिट्स मैक्स ए हमने जिम लगा ली या फिर किसी भी प्रकार का व्यायाम कर लिया, शुद्ध पौष्टिक खाना खा लिया, बाहर की तेल की बनी हुई चीज नहीं खाई, दिन में ज्यादा फोन भी उसे यूज नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इन सब आदतों का पालन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। गुड हैबिट्स को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए लेखक अनेक प्रकार की रणनीतियां बता रहे हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी जीवन में सिर्फ गुड हैबिट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें छोटे छोटे आदतें बनानी चाहिए जिनको हम बड़े ही आराम से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना, फिर उसके बाद थोड़ा व्यायाम करना, सूरज की रोशनी में जाना। इनको अपनाकर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम बड़ी से बड़ी आदतों को भी अपने जीवन में अपना सकेंगे। उससे ही हमें हमारा रूटीन भी बना लेना चाहिए कि हमें सुबह उठकर क्या क्या काम करना है और बचे हुए दिन में क्या क्या काम करना है, और हमें हमारे शेड्यूल के अनुसार ही अपने कार्यों को समाप्त करना है। ना समय खराब करना है, बल्कि समय का पूर्ण रूप से उपयोग करके जीवन को बदलना है। हर दिन हमें हमारे सोने और उठने का भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें हर रोज किस समय पर सोना है
और किस समय पर उठना है, और इस शेड्यूल के अनुसार हमें उठाना और सोना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। इस बिंदु में बताई गई सभी बातों को हम अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को भली भांति बदल सकते हैं। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, कितनी भी बुरी से बुरी आदत क्यों न जाए। हमारे जीवन को बदलने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। पुस्तक की चौथी बिंदु में लेखक हमें आत्म जागरूकता के बारे में बताते हैं। आत्म जागरूकता के माध्यम से लेखक में बताना चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, या हम जो भी करना चाहते हैं वह हमारे लिए सही है या गलत, या हम उसे कार्य में सफल होंगे भी या नहीं। लेखक इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि अगर हम मातम जागरूक होंगे तो हमें निर्णय लेने में आसानी होगी और हम बेहतर निर्णय लेंगे जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले अपने आप को समझकर हम बड़े ही अच्छे निर्णय ले सकते हैं। हमारी इमोशंस को पहचान कर हम अपने जीवन में स्ट्रेस और स्ट्रगल से भी छुटकारा पा सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें जिंदगी में कामयाब होने की राह पर ले जाती है। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कितना अच्छा या बुरा है, उसके बारे में भी जानकारी हम अपने आप को आत्म जागरूक कर सकती हैं और इसे बदल भी सकते हैं। लेखक में अनेक प्रकार की रणनीतियां बता रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को आत्म जागरूक बना सकते हैं। लेखक में बताते हैं कि जब भी हमें कोई भी प्रकार का विचार आए या भावनाएं आए, हमारे अनुभव को भी हम एक डायरी में लिखकर हमारी आंतरिक दुनिया को बड़े ही बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। लिखने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि जो भी हमने कुछ लिखा है उसे पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने आप को आत्म जागरूक बनाना चाहिए। हमें अपने दिमाग को बनाने के लिए दिन में 5-10 मिनट ध्यान भी लगाना चाहिए। इसे हमारे सोचने की शक्ति भी बढ़ जाएगी और हम पूर्ण रूप से आत्म जागरूक भी हो जाएंगे। लेखक में बता रहे हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। इसके बारे में हमारे परिवार के लोगों से भी राय लेनी चाहिए कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है और हमें इसमें कुछ फेरबदल तो नहीं करना चाहिए। कई हमारे व्यवहार के कारण कोई हमसे बुरा तो नहीं मान रहा। इन्हीं कर्म से हम अपने जीवन को आत्म जागरूक बना सकते हैं और सफलता की ओर एक छोटा सा कदम रख सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। पुस्तक की 5वीं बिंदु है लर्निंग एंड ग्रो। तुम्हें बता रहे हैं कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज की आधुनिक युग का कोई भरोसा नहीं है कि आज का सीखा हुआ कल को कब काम आ जाए, इसलिए लेकिन इस बात पर ज्यादा प्रकाश डालते हुए बता रही है कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सीखने से जब भी हमें मौका मिले तो हमें सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। पता नहीं कब उनकी किस्मत बदल जाए और उनका जीवन सफल हो जाए। जब भी हमने निरंतर रूप से कुछ ना कुछ सीखने जाएंगे तो हमारा दिमाग भी दिन प्रतिदिन और भी तेज होता जाएगा। जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो हमारे दिमाग उसे मुसीबत को पल भर में ही उसका विकल्प में निकाल कर दे देगा कि हम उसे मुसीबत से कैसा छुटकारा पाई। जब भी समय मिलने पर हम कुछ ना कुछ सीखने जाएंगे तो हमारे दिमाग को, दिल को भी एक प्रकार से संतुष्टि मिलेगी कि हम जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर ही करें। यह नहीं कि कुछ लोगों की भांति हम जिंदगी में प्रयास भी नहीं करके देख रहे। हमें पूर्ण रूप से अपना 100% देकर कुछ ना कुछ सीखना है। मान लीजिए आप एक दिन में 10 पेज किसी पुस्तक के पढ़ते हो तो 100 दिनों के बाद आप उसे पुस्तक के 1000 पेज पर दोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके अंदर एक ज्ञान का महासागर बढ़ जाएगा। अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस बनेगा जिसकी मदद से आप कोई भी डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं और कहीं भी आप दबंगे नहीं, बड़े ही उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ उसे क्वेश्चन का जवाब देकर सभी को चौंका देंगे। लर्निंग एंड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लेखक कमी अनेक प्रकार की रणनीतियां के बारे में बता रहे हैं। लेखक कभी यह बताते हैं कि आज के आधुनिक युग में ऑनलाइन का ही जमाना है। सब कुछ ऑनलाइन नहीं चलता है। आधुनिक जमाने के साथ साथ आपको भी ऑनलाइन उसने कुछ रोज सीखते रहना चाहिए। पता नहीं कब आपकी किस्मत चमक जाए और आपका जीवन बदल जाए। एकदम से यह नहीं कि आप अपनी मनोरंजन के लिए ही सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट का प्रयोग करें, बल्कि इन चीजों में अपना समय लगवाने के बजाय आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे तो आप कोई छोटा थोड़ी हो जाओगे।
आपके पास तो एक तरह से नॉलेज इकट्ठा हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात। लेखक बताते हैं कि हम एक रूटीन बना लेना चाहिए। कमी एक दिन में इतना तो पढ़ना ही पादना है, या फिर एक हफ्ते में इतना पढ़ना है, या एक महीने में तो इतना पढ़ना ही पढ़ना है। उसे शेड्यूल के हिसाब से आप जरूर पढ़ें। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो आप उसे शेड्यूल को खराब न होने दें, शेड्यूल के अनुसार ही चले। क्योंकि किसी महान इतिहासकार ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज दी की ऑफ सक्सेस। एक दिन ऐसा भी आएगा जो भी आपने आज तक ठीक है और पढ़ाई है, आपको भी एक मौका दिया जाएगा कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसका प्रयोग करके दूसरों को प्रभावित करें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटें। और हमें दूसरे लोगों से भी राय ले लेनी चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है और हमें क्या सीखना चाहिए। दूसरों से राय लेने से आप छोटे छोटे हो जाएंगे। इससे उसे व्यक्ति की सामने भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। वह भी पसंद होगा कि आप उनसे राय ले रहे हैं। और जहां तक आपको नॉलेज, आपको भी अपनी सहपाठियों को राय देनी चाहिए कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, किस काम को कितना सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस में आपको निराश हासिल होगी। पुस्तक की आखिरी बिंदु नकारात्मक के त्याग के बारे में लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम नकारात्मक विचारों, भावनाओं का त्याग कर जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक हमें पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से 50% दी तो वहीं पर हो जाती है जहां पर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे कार्य में उतरते हैं। नेगेटिव माइंडसेट हमारे दिमाग में एक प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी हानिकारक बीमारियों को जन्म देगी और हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देगी। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है और हमारे सोचने की क्षमता भी खत्म होती जाती है। दिन प्रतिदिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम मुसीबत में फांसी होगी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा उसको खत्म करने का, क्योंकि हम उसको सोच नहीं पाएंगे। नेगेटिव माइंड सेट के साथ हमें क्रोध की भावना भी उजागर होगी और हमारा व्यवहार भी दूसरों के प्रति जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और इन सब कर्म की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। अंत में लेखन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथिक रणनीतियों के बारे में बता रहे हैं जिसकी मदद से हम नेगेटिव माइंडसेट को हटाकर पॉजिटिव माइंडसेट को अपना सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हमें उन बातों या कार्य या व्यक्तियों पर ध्यान दे देना चाहिए जो कि हमारे अंदर नेगेटिव माइंडसेट को जन्म देने का प्रयास कर रही है। और सबसे पहले हमें इन सब का ही हल निकालना चाहिए कि इन सब को हम कैसे शांत कर सकते हैं। मन में सवाल पूछना चाहिए कि वह इन सब गंदी चीजें के बारे में क्यों सोच रहा है, किसके कहने पर वह सोच रहा है। मैं सबसे पहले अपने दिमाग को नियंत्रण में लेना चाहिए। अगर हमारा दिमाग हमारा नियंत्रण में आ गया तो हम कभी भी नेगेटिव माइंड सेट के साथ नहीं जिएंगे। लेखक साथ ही यह भी बताते हैं कि हमें उन सब चीजों के बारे में डायरी में लिख लेना चाहिए जो हमें एक नेगेटिव माइंडसेट की ओर लेकर जा रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा उन व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए जो पूर्ण रूप से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन को जी रहे और अपने जीवन को बदल रहे हैं। का प्रयोग करके आप अपने जीवन में अपने दिमाग को कैसे संतुलित करना है वह भी सीख जाएंगे और अपने दिमाग से नेगेटिव माइंडसेट को हटाकर पॉजिटिव माइंडसेट को बनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में दी गई सभी बातों को अपने जीवन में अपना कर देख लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह पुस्तक सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, यह पुस्तक इस बारे में भी है कि आप शांतिपूर्वक अपना जीवन कैसे जी सकते हैं बिना कोई रुकावट के। यदि आप अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को जीने के लिए, तो आप बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। जीवन को बदलने के लिए यह पुस्तक एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। आप अपने जीवन को तो बदलेंगे ही। लेखक आपसे यह उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त या आसपास रहने वाले व्यक्तियों का भी जीवन बदलने में उनकी सहायता करेंगे। अंत में पुस्तक को खत्म करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और शाम को सोते वक्त उसका हिसाब करना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा है। अगर कभी आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाए
और आप सीख ना पाए तो आपको यह पूर्ण रूप से निश्चित करना होगा कि अगले दिन आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की बुक समरी थिंक्स स्टेट यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। वीडियो में बताइए कि रणनीतियों का पालन करके अपने जीवन को भी जरूर बदलेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आपका